हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, इंडिया में हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही हैं। डे बाय डे हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक जनरली अभी तक केवल ऐसा होता था कि 60 से ऊपर लोगों को होता था, बट अब तो 40 से ऊपर की एज के लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही। हार्ट डिजीज़ से वो ज़्यादा जूझ रहे हैं। जनरली हम लोगों को अभी तक यही पता है कि हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। जनरली हमने यही सुना है और यही हम जानते हैं। बट क्या आप जानते हैं एक और फैक्टर है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, जो बढ़ती हुई हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर उस तत्व के लेवल को हम सही रखेंगे तो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। उसका नाम है होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो जनरली हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। उसका लेवल एक नॉर्मल लेवल तक अगर रहता है तब तक तो सारी कंडीशन सही होती हैं, बट इसका लेवल जैसे ही हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, होमोसिस्टिन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में ब्रीफ में जानते हैं। होमोसिस्टिन एक ऐसा एंजाइम है जो बॉडी में मेथियोनिन अमाइनो एसिड के टूटने से बनता है। मेथियोनिन अमाइनो एसिड जनरली हम मांस, मछली, दूध और सफ़ेद फ्लोर जो होता है उससे रेगुलरली यूज करने से हमारे बॉडी में बनता है। मेथियोनिन हमें रेगुलर बेसिस में चाहिए होता है हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, हमारी बॉडी को और सारे काम करने के लिए। बट यह मेथियोनिन ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होना चाहिए। मेथियोनिन का ब्रेकडाउन होके होमोसिस्टिन बनता है। होमोसिस्टिन का एक नॉर्मल लेवल ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। अब होमोसिस्टिन भी टूट के या फिर सिस्टिन में कन्वर्ट होता है या दोबारा मेथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो केवल विटामिन B6 और विटामिन B12 से हमें मिलता है। अगर हम विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड का रेगुलर सेवन करते रहेंगे तो वो एंजाइम हमको मिलता रहेगा जो होमोसिस्टिन को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब होमोसिस्टिन का एक नॉर्मल लेवल कितना होता है? 5 to 15 माइक्रोमोल्स पर लीटर। ये इतना अगर हमारा बॉडी में लेवल रहता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये लेवल जैसे ही 5 to 15 तो रहता है, बट ये लेवल जैसे ही 12 से ऊपर जाता है तो एक हमें अलार्म सेट कर लेना चाहिए कि ये हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, हार्ट डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। ये कैसे क्रिएट करता है? मेनली जैसे ही होमोसिस्टिन का लेवल ब्लड में बढ़ता है तब ये हमारी कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है। जो कैरोटिड आर्टरी हमारे हार्ट के पास होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए होमोसिस्टिन का लेवल हमारा नॉर्मल लेवल ही रहना चाहिए ब्लड में। इससे ऊपर जाने से हमें हार्ट डिजीज होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों लोग होमोसिस्टिन के बारे में नहीं बताते? डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल कंपनियां और हमारे एड्स क्यों केवल कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ही ऐड दिखाते हैं? कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ही हमें जानकारी प्रदान करते हैं और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ही मेडिसिन देते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रण करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं
उनसे मुनाफा ज़्यादा मिलता है, दवाई कंपनियों को भी, और डॉक्टर्स के पास आप विजिट ज़्यादा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल पर डॉक्टर साहब मेरा कम कर दीजिए, हमें मेंटेन करना है, हमें क्या क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। बहुत सारे मुनाफा रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बिजनेस से ही हमें मिलती हैं। बट मेथियोनिन, होमोसिस्टिन का क्या क्या रोल है? होमोसिस्टिन अगर लेवल बढ़ जाता है तो केवल विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड लेने से इसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसको बहुत ज़्यादा रेगुलराइज किया जा सकता है। केवल आप विटामिन B6, B12 और विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपका होमोसिस्टिन का लेवल कम हो जाता है और आपको हार्ट डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर बढ़ भी जाता है तो उसको कम करने से वो सही भी हो सकती हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए डॉक्टर्स होमोसिस्टिन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेडिसिन कंपनियां भी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, और एड्स कंपनियां भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट डिजीज रिलेटेड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है उतना ही होमोसिस्टिन अमाइनो एसिड भी रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज के लिए। इसलिए हमें इसके बारे में भी सोचना स्टार्ट करना होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो केवल कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए मत कहिए, आप कहिए कि होमोसिस्टिन की भी मुझे जानकारी चाहिए, उसका लेवल हमारे बॉडी में कितना है, उससे रिलेटेड भी मुझे टेस्ट कराना है। होमोसिस्टिन का लेवल मैंने बताया आपको विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किन किन चीज़ों से हमें मिल सकता है। वैसे तो आप इनके लिए सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, बट आप सप्लीमेंट्स का यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। पहले आप रेगुलर जो हम चीज़ें यूज करते हैं उनसे ही इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप विटामिन B6 और विटामिन 12 के लिए आप दूध, योगर्ट, पनीर और मांस, मछली, अंडे इनका सेवन कर सकते हैं। इससे आप विटामिन B6, विटामिन B12 को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड के लिए आप ब्रोकली, पीच, कैबेज, स्पाइनेच और हरी सब्जियां खा सकते हैं, जिससे फोलिक एसिड आपको रेगुलर मिलेगा और आप होमोसिस्टिन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे एक नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये एक नई जानकारी होगी, आई होप होमोसिस्टिन से रिलेटेड आप जानकारी पाके आप इसके लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर होगी, उसके बारे में मैं ब्रीफ में बताऊंगा आपको कि कोलेस्ट्रॉल से आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितने टाइप का होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।